एवरीवन, कैसे हो? तो आप सबकी डिमांड पर आपके लिए मैंने बनाया प्लानर फरवरी 2025 एज़ वी हैव नो कि हमारे एग्ज़ामिनेशंस आ गए हैं, तो हमारे पास लेस टाइम है। लेस टाइम कितना टाइम है? हमारे पास 4 से लेकर 12 डेट तक का टाइम है, ठीक है? उसके बाद 15 से हमारे एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट है। मैंने ये सब चीज़ें काउंट कर ये प्लानर रेडी किया है, ठीक है? तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमें कैसे-कैसे चलना है और इन द एंड आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ देखकर शॉक्ड भी हो जाओगे, मज़ा भी आएगा और कुछ चीज़ें खुलेंगी। दिमाग ना अलग लेवल पे चलेगा, जहाँ पे हम नहीं सोचते, ठीक है? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम अपना प्लानर समझते हैं। हमें ये समझना है कि हमें कैसे-कैसे प्रिपरेशन को मूव करना है आगे और कैसे अपनी 90 प्लस का टारगेट अचीव करना है। अब देखो 1 से लेके 3 तक का जो पीरियड था वो जा चुका है। इवन आज भी अभी ये टाइम ओवर हो चुका है। अगर कोई लेट स्टडी करता है तो शायद उसके पास मैं कह सकती हूँ टाइम है, बट अभी टाइम 4 डेट का भी अभी हमारे पास से चला गया। तो अभी हमें देखना है 5 टू 12 तक, 5 डेट से 12 डेट तक हमारे पास क्या टाइम है और हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम सोच के चलें, हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 मेन सब्जेक्ट के अलावा जो 3 सब्जेक्ट हमारे होते हैं उन्हें मैं माइनर कैटेगरी के एग्ज़ाम बोलूँगी और इन 3 एग्ज़ाम्स को मैं मेजर कैटेगरी की बोलूँगी। मेजर कैटेगरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना थोड़ा पोटेंशियल डालना पड़ेगा, देन यू कैन अचीव गुड मार्क्स हियर इन दिस पेपर्स। बट अगर मैं माइनर एग्ज़ाम्स में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमें कम पोटेंशियल, कम एफ़र्ट डालना पड़ेगा, बट हमारा जो रिवर्ट होगा, वो हमें ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो हमें पता है क्योंकि हमारा माइनर एग्ज़ाम में हम थोड़ा एफ़र्ट डालेंगे और हमें अच्छा मिलने वाला है। बट द मेजर क्रक्स इज़ कि हमारी जो परसेंटेज काउंट होती है, हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 में से मेजरली 5 एग्ज़ाम हमारी एग्ज़ाम की परसेंटेज काउंट होती है। लेट्स सपोज़ कि आपका आईटीबी है, ठीक है? मेजरली डिपेंड करता है, वैसे तो हम 5 ही सब्जेक्ट कोई से भी आप चूज़ कर सकते हो, उनसे आपकी परसेंटेज काउंट होती है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि 3 मेन सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स सपोज़ हिंदी एंड इंग्लिश, उनको हम ग्रैब करते हैं फॉर काउंटिंग द परसेंटेज, ठीक है? तो अभी मैं कहने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना। हम कैसे करने वाले हैं, 5 टू 12 डेट तक हमें 2 आवर मैथ्स को देना है, 2 आवर साइंस को देना है एंड 2 आवर एसएसटी को देना है, ठीक है? 2 आवर साइंस, 2 आवर मैथ्स एंड 2 आवर एसएसटी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। टॉपिक वाइज सेट करो, गोल सेट करो, ठीक है? साइंस में हेल्प करने वाली हूँ मैं। वैसे मैं हेल्प करना चाहती हूँ आपकी सभी सब्जेक्ट्स में, बट एज़ टाइम इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मी ऑल्सो, मुझे अपना थोड़ा स्टडी करना होता है। नहीं तो मैं आपकी फुल्ली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर भी उसके बाय द वे मैं कोशिश करूँगी कि साइंस के अलावा जो मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं या बिग सरप्राइजेज़ हैं जो मैं अभी आपको लेकर आने वाली हूँ उस जगह पर, वो सरप्राइजेज़ आपको सभी सब्जेक्ट्स में दिखाऊँ और समझाऊँ हाउ द मेंटेनेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन। और ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, जो भी क्लास 10 टू क्लास 12 तक आपको कोई भी पढ़ा रहा है ना, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको ये सरप्राइज़ देखना है, बट वो कैसे देखना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो मैं हेल्प करूँगी आपकी उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है? बता सब रहे हैं, पर मैं इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करूँगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइंस के लिए मैंने देखो एरो बना रखा है, आप ब्रेन फ्लुक्स चैनल को फॉलो कीजिए। मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है 10th से 12th से, सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने प्रेप की थी, बट फॉर द फिज़िक्स आई टुक ट्यूशन्स इन द 11th स्टैंडर्ड और सभी सब्जेक्ट्स मैंने खुद ही सॉल्व किए हैं एंड आई अचीव 90 प्लस मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल, सॉरी नॉट 90, आई अचीव 91.35 परसेंटाइल, ठीक है? तो आई हेल्प यू टू अचीव मोर,
क्योंकि मुझे पता है मैंने शायद वो स्टेप छोड़ दी जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? और अगर मैं उन स्टेप को फ़ॉलो करती उस टाइम मुझे कोई गाइड कर देता तो शायद कुछ बात अलग होती। चलो तो आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया 5 टू 12 डेट तक हमें क्या करना है, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं, अगर आपको टाइम प्रिवेल करता है, देन प्लीज़ इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं, ग्रामर टॉपिक्स मैं क्यों बोल रही हूँ? ग्रामर टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो फिक्स्ड है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ग्रामर टॉपिक्स की जो भी आपको बनाए हुए होंगे, जैसे लेट्स सपोज़ कि लेटर पूछा जाता है, लेटर टू एडिटर पूछा जाता है, तो आप उसका फॉर्मेट देख लो, ठीक है? फॉर्मेट आपको रिकॉल होना चाहिए, बहुत बेटरली रिकॉल होना चाहिए कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ ना अभी कि लेटर टू एडिटर, तो आपके दिमाग में वो चलना होना चाहिए कि कैसे-कैसे हमें लिखना है, कैसे-कैसे हमें प्रेज़ेंट करना है। अगर पोस्टर मेकिंग है, तो पोस्टर कैसे बनाना है, ठीक है? या लेटर टू एडिटर के अलावा जो लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अगर मैं वो बोल रही हूँ, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस तरीके का फॉर्मेट है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत दूर नहीं है, तो हमें अभी ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, तो हम कहीं न कहीं अपने 90 प्लस टारगेट से पीछे हो जाएँगे। पर हमें वो नहीं करना है। टाइम है, मैं मदद करूँगी। प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस्ड। फर्स्ट थिंग, स्टे पॉजिटिव, ठीक है? मेरा क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ना उस टाइम पे जब एग्ज़ामिनेशन था, आई रिकॉल माय सिचुएशन, तो आई हैव टू गिव इन माय 10th बोर्ड, और उसी के 2 दिन पहले फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम हिंदी का था, एंड ऑन दी आई थिंक 5th में मान लो कि मेरा एग्ज़ाम है हिंदी का, और 4th में मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि आप परसेंटेज कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, जबकि मैंने पढ़ रखा था सब। बट वही टेंशन लेके ना मेरे को फ़ीवर हो गया, घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान। बट हाँ ठीक है, सुबह तक ठीक हो गया। ठीक करना, पॉज़िटिव सोच कर, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लेकर कि नहीं यार सब पढ़ रखा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपने सब पढ़ रखा है, यही सोच कर जाओ, सभी पढ़ रखा है आपने। बाई चांस कुछ छूट भी रहा है ना, सोच लो कि यार करके ही आएँगे, एग्ज़ाम में फोड़ के आएँगे एग्ज़ाम को, ठीक है? ये सोच के चलोगे, एग्ज़ाम को लाइट लेकर चलोगे, कर जाओगे, नैया पार हो जाएगी और अच्छी होगी, ठीक है? तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमारा 15 में इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो अभी जो 13-14 मैंने यहाँ पे रिज़र्व रख दिया है। अगर आपने इंग्लिश का फॉर्मेट, मैं कह रही हूँ कि आधा-आधा घंटा भी, या फिर आप ना कुछ काम कर रहे हो, तो वो फॉर्मेट देख लो एक बार। फॉर्मेट देखने में सिर्फ़ आई थिंक 2 या 3 मिनट लगती है। वो फॉर्मेट देख लो, इस तरीके से आपका इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो जो 13 एंड 14 होगा उसमें आप अपना लिटरेचर पोर्शन प्लस ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? तो 2 डेज़ वैसे सफिशिएंट है, बट अगर किसी को लग रहा है तो वो 12 डेट को भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकता है। आफ्टर दैट 20 में हमारा साइंस का एग्ज़ाम है, तो 16, 17, 18, 19 ऑल डी डेज़ हमें साइंस का प्रेप करना है। देन हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम 25, जिसमें एसएसटी का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो 21, 22, 23 एंड 24 हम एसएसटी की प्रेप करने वाले हैं। देन 28 में एग्ज़ामिनेशन है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही एग्ज़ाम होंगे, हम उन्हीं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जिनका एग्ज़ाम हमें देना है, ठीक है? अभी जो उससे पहले का टाइम है, वहाँ पे हम 3 अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रेप करेंगे। विद सफिक्स कर लो अपना कोई भी माइनर एग्ज़ाम विद दैट, ठीक है? अभी आगे देखते हैं, अपनी सरप्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हियर इज़ द सरप्राइज़। फर्स्ट, मैं अभी साइंस के सरप्राइजेस दिखा रही हूँ, ठीक है? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस पूछा हुआ है, इनके फंक्शंस पूछे हुए हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है प्लेसेंटा का रोल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है? रोल बोल दो या फंक्शन बोल दो। ये वाला क्वेश्चन ना, ये दोनों ही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा हुआ है, 22 में भी पूछा हुआ है, देन 2018 में भी पूछा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पूरा चैप्टर ना पढ़ो,
बट ये वाला जो क्वेश्चंस हैं या ये वाला जो पार्ट है ये छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनमें पूछे गए रोल हर पार्ट के पूछे ही जाते हैं भाई, लिख लो, क्वेश्चन आएगा आपके में, फिक्स्ड है, ठीक है। या तो मेल में से आएगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा, पर आएगा ज़रूर, ठीक है। प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन भी 2024 में भी पूछा गया है, देन आई थिंक 2018 में पूछा गया है, तो आएगा आएगा, लिख कर रख लो। Then write one main difference between asexual and sexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chances of survival? The one reproducing asexually or the one reproducing sexually? Give reason to justify your answer. ये पूछा गया है लॉन्ग में। ये जितने भी लगा रही हूँ ना मैं, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इच। ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही आगे है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, फॉसिल्स, ठीक है। इसके अलावा मेन एडवांटेज एसोसिएटेड विद वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका इन्वायरमेंट चैप्टर से आ जाता है। देन देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ABC पार्ट पूछ रहा है, यानी कि ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, यही क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का दोबारा आ गया, ठीक है। ऐसे ही नेम टू एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ देयर सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो गया, दिख गया ना जादू। With the help of a flowchart only, show how sex is genetically determined in human beings. वही सेम क्वेश्चन पूछ रखा है बट और करके दे रखा है, ठीक है। चलो, why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organism? Sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction elucidate. आगे क्वेश्चन, यानी कि रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड इन द सेंस बार बार, देखो दोबारा देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पहले भी पूछा गया था, अभी हमने देखा था, ठीक है। प्लेसेंटा, ठीक है, अभी देखो इससे पहले भी पूछा था, देख लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इन द फॉलोइंग फूड चेन का, ठीक है, ये भी आपके आर इन्वायरमेंट चैप्टर से आया हुआ है। देन ये मैंने लगाया फिज़िक्स का। फिज़िक्स में जो आपकी इमेजेस डेवलपिंग है, ठीक है, इमेजेस कैसे डेवलप हो रही है, इरेक्ट हो रही है कि रियल इमेज हो रही है, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ फोकल लेंथ। देन आपसे इमेज बनवा लेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, न्यूमेरिकल टाइप दे देंगे, देन आपसे वो इमेज बनवाएंगे कि कैसी इमेज बनेगी, बना के दिखाओ, ठीक है। या फिर उसमें न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज़ डाल के और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें क्या पूछा है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। इन्होंने आपको डिस्टेंस बता दिए, फोकल लेंथ बता दिया, आपको यहाँ इमेज ड्रॉ भी करनी है और उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने कि इमेज कैसी बन रही है। देन उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किस जगह पोजीशन है, कैसा नेचर है, वो सब आपको बताना है। स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, आर इन्वायरमेंट से। डिफाइन द टर्म पोलिनेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिनेशन, फ्लावर रिप्रोडक्शन, व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। गिव एन एग्जांपल, इज इट नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर आल्सो हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जस्टिफाई योर आंसर। तो देख रहे हो, ये है आपका जादू, यानी कि मेरा सरप्राइज। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दोबारा आ गया। ये मल्टीपल बार आते हैं क्वेश्चंस, बट हमें पता ही नहीं होता। अब आया कुछ समझ, ये सब आपका सरप्राइज इक्वल्स टू मेरा जादू, ठीक है, फॉर यू। तो देखो, मेरा फेवर यहाँ रहेगा कि मैं आपको ऐसे जादू दिखाने के लिए और रेडी रहूँ और आप देखने के लिए रेडी रहो। मैं कोशिश करूँगी सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही जादू आपको दिखाऊं, और मैं ईगरली वेटिंग करूँगी कि आपका रिस्पॉन्स इन वीडियोस पे अच्छा आए। क्योंकि देखो यार,
आपकी भी स्टडीज़ हैं, मेरी भी हैं, मैं चाहती हूँ आपकी हेल्प करना। सीरियसली आई वॉन्ट माई जूनियर्स और माई बोल दो माई सिबलिंग्स कि वो 90+ अचीव करें। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा क्या था, मेरे को अचीव करना था और मैंने अचीव किया। तो मैं जानती हूँ कि उसके बाद ना हैप्पीनेस बहुत अलग होती है। 10th-12th की जो मार्कशीट होती है ना, ये आपकी, ये समझ लो आधार कार्ड की तरह है भाई। हर जगह पूछी जाती है, हर जगह, हर एग्ज़ाम में आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। और जैसे ही हम बोर्ड्स में आते हैं या फिर हम अपनी थोड़ा एडल्टहुड वाली स्टेज में होते हैं, हमें लगता है कि यार क्या है, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत क्यों ही करें, ऐसे ही निकल जाता है ना पास करके। बट बाद में रियलाइज़ होता है जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं और वहाँ पे हमसे मार्कशीट पूछी जाती है, हम कोई एग्जामिनेशन फिल करते हैं, वहाँ पे हमसे मार्कशीट पूछी जाती है। एमबीए में आपका परसेंटाइल स्कोर यही बनाता है। 10th-12th की मार्कशीट एज अ परसेंटाइल वहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट करती है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस एग्ज़ाम्स ऑल्सो जहाँ पे आपकी मार्कशीट आपकी परसेंटाइल को डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे मैटर सिर्फ आपका आज का नहीं है कि आप आज क्या प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कैसे थे, स्टूडियस थे या लीजी थे, ये आपको दिखाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट वाली कंडीशन में आओ। आई वॉन्ट यू टू बी अ गुड ह्यूमन काइंड, ठीक है। मेरा पर्पज़ है आपको उस रेग्रेट से दूर रखना, और शायद ये अचीव मैं होपफुली कर पाऊँ। तो थैंक यू, आज के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। मैं और सीरीज़ लाने वाली हूँ पीवाई, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गिव योर व्यूज़ ऑन दिस वीडियो एज वेल अदर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ वेयर आई एम लैकिंग। देखो हर चीज़ मिस्टेकनली हो सकती है, मैं भी मिस्टेक कर सकती हूँ, और मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ वेयर आई एम मिस्टेकिंग। सो आई, वो आंसर तो आप ही से मिलेगा, वो मैं तो नहीं दे सकती या वो कोई और नहीं दे सकता। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप ना बस निकल जाओ एग्ज़ाम देकर और बाद में रिग्रेट फील करो। मैं चाहती हूँ आप एग्ज़ाम देकर निकलो और आप बहुत खुश हों, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हों, और मैं भी बहुत खुश होना चाहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेक योर एफर्ट्स। अभी कुछ दिन बचे हैं और मुझे पता है कुछ दिन में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं ना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ और बेटर अचीव करने में, बस मुझे इतना पता है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप योर परसेंटाइल टारगेट विल अचीव बाय योर एफर्ट्स। थैंक यू, नाइस मीट यू।